आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधवन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज चौथा दिन था और बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो चुका था तीसरे दिन के अंत तक अगर आप देखें तो। और 100 रन चाहिए थे भारत को जीत के लिए सिर्फ, जबकि 6 विकेट हाथ में थे। वही बांग्लादेश ने पहले सेशन में अगर देखें तो पहले सेशन के अंदर खेल खत्म हो गया, लेकिन पहले 40-45 मिनट के अंदर बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जिसमें से देखें तो 3 विकेट चटकाए पहले 8-9 ओवर के अंदर अंदर। और वही किया जो चाहिए था बांग्लादेश को अगर इस मुकाबले को जीतना है, तो जल्दी जल्दी विकेट चटकाना था और वही शुरू किया था विकेट चटकाना। जबकि फिर से वही स्पिनर्स ने विकेट चटकाए, जबकि मेहदी हसन, मिराज ने और वही कप्तान शकीब अल हसन ने। अगर कुल मिलाकर देखें तो मेहदी हसन, मिराज ने शानदार पंजा खोला इस मुकाबले में, 5 विकेट लिए और शानदार तरीके से गेंदबाजी की। जिसमें से देखे तो जो कि शुरुआत की थी बल्लेबाज आज के दिन की, वो अक्षर पटेल और वही जयदेव उनाडकट थे। और शानदार बल्लेबाजी पहले 2-3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत सेटल होने को देख रहे थे जयदेव उनाडकट और वही अक्षर पटेल, लेकिन जयदेव उनाडकट का विकेट गिरा। जबकि जयदेव उनाडकट अगर देखें तो 13 रन महज बनाए, और जिसमें से अगर देखें तो शकीब अल हसन कप्तान का शिकार बने जयदेव उनाडकट। उसके बाद देखें तो ऋषभ पंत को भेजा गया अगले बल्लेबाजी करने के लिए, और वही ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन उतना लंबा पार्टनरशिप नहीं बना पाए। जबकि उस वक्त जरूरत था एक पार्टनरशिप, करीब 30-35-40 रन का ही पार्टनरशिप महज बनाते तो बहुत ही शानदार होता, लेकिन वो नहीं हो पाए। महज 15 रन का ही पार्टनरशिप हो पाए। उसके बाद अगर देखें तो ऋषभ पंत का विकेट गिरता है, और फिर जब श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर अगर इस इनिंग्स की बात करें तो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, जिसमें से उसके बाद अक्षर पटेल का भी विकेट गिरा। अक्षर पटेल भी अपना विकेट खोकर चले गए, जिसमें से अगर देखें तो क्लीन बोल्ड हो गए थे मेहदी हसन मिराज के गेंद में, और शानदार मैच बन चुका था उस वक्त। 74 रन पे 7 विकेट गिर गए थे। जबकि अक्षर पटेल ने कल जो बल्लेबाजी की थी वही सिलसिला अपनाने की कोशिश की, लेकिन आज कुछ कामयाब नहीं हुए इस सिलसिले में। उनका भी विकेट गिरा, जबकि 34 रन की पारी खेली, शानदार पारी खेली, और ये एक अहम पारी थी अगर अक्षर पटेल के नजरिए से देखें तो। और वही भारतीय नजरिए से भी देखें तो शानदार पार्टनरशिप से करने की कोशिश की अक्षर पटेल ने, जबकि गेंदबाजी में विकेट भी चटकाए। उसके बाद अगर देखें तो श्रेयस अय्यर और वही रविचंद्रन अश्विन ने आकर इस पारी को संभाला। जबकि 74 पे 7 विकेट गिरने के बाद भारत को चाहिए थे 71 रन, और जबकि महज सिर्फ 3 विकेट बचे थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद भारत इस मुकाबले में फंस सकता है, क्योंकि जैसे गेंदबाजी चल रही थी बांग्लादेश के तरफ से, स्पिनर्स ने आकर बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की थी और विकेट भी चटकाए थे। लेकिन वही सूझबूझ कर खेलने को देखा, और वही श्रेयस अय्यर ने थोड़े बहुत अटैकिंग मोड पे रन्स बनाए। वही रविचंद्रन अश्विन जैसे कि खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेले इस मुकाबले में भी। जो चाहिए था रविचंद्रन अश्विन से वही किया रविचंद्रन अश्विन ने, और इस मुकाबले में और जब जितना रन्स बनाते जा रहे थे बांग्लादेश पे, उतना ही दबाव बढ़ता जा रहा था, विकेट नहीं चटका पा रहे थे। और वही किया जो पार्टनरशिप चाहिए था, और वही पार्टनरशिप ने भारत को इस मुकाबले को जीत दिलाई। इस पार्टनरशिप ने, जिसमें से रविचंद्रन अश्विन के खाते में 42 रन की पारी देखने की मिली और नाबाद रहे। वही उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी 29 रन की पारी खेली और उनके साथ अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इसी तरीके से मैच जिताया 71 रन का पार्टनरशिप। और तब ऐसा पार्टनरशिप करना यह बहुत ही बड़ी बात है, जबकि अब 74 पे 7 विकेट आपका गिर जाता है। और वो जो आखिरी पार्टनरशिप बल्लेबाजी का पार्टनरशिप अगर देखें तो जो 2 बल्लेबाज थे, अहम बल्लेबाज थे, और दोनों ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, और उसके बाद ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं थे, जबकि उमेश यादव और मोहम्मद सिराजी थे। तो इस पार्टनरशिप पे ही भरोसा
था भारत को, और यही पार्टनरशिप ने क्लिक किया और यही पार्टनरशिप किया जो कि अंत तक मैच जिता गए इस 71 रन की शानदार नाबाद पार्टनरशिप करके। और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार पारी को निभाया और शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें से देखे तो अश्विन ने एक छक्का भी शानदार तरीके से जड़ा और आखिर में चौका लगाकर मैच जितवा गए भारतीय टीम के लिए। और शानदार बल्लेबाजी भी रही और गेंदबाजी भी रही रविचंद्रन अश्विन के द्वारा इस टेस्ट मैच में। और कुल मिलाकर देखें तो ये सीरीज जीत गए और भारत ने 145 रन बना गए, 7 विकेट के नुकसान पे 3 विकेट से ये मुकाबला जीता और महज 47 ओवर में पूरे मैच खत्म कर दिया। और पहले ही सेशन में मैच खत्म हो गया था, और जिसमें से देखे तो 2 ये लगातार टेस्ट मैच जीत गए भारत बांग्लादेश के सरजमी पे, और जिसके कारण इस टेस्ट मैच के जीत के सेहत दोनों टेस्ट मैच जीत के सीरीज जीत गए। इस 2-0 से सीरीज जीत गए भारत बांग्लादेश में आकर। और जबकि वनडे सीरीज अगर देखें तो वनडे सीरीज हारा था भारत, और कुल मिलाकर देखें तो शानदार ये वापसी रही इस टेस्ट सीरीज में। और जबकि अभी टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है भारत, और शानदार बहुत अच्छी तरीके से चैंपियन बन गए टेस्ट के। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए थोड़े बहुत फायदेमंद साबित होगा, ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। जबकि उसके बाद भारत को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी है 4 टेस्ट मैच की। और कुल मिलाकर देखें तो ये शानदार जीत रहे बतौर कप्तान केएल राहुल के लिए भी ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा होगा। हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाए दोनों टेस्ट में, लेकिन एज ए कैप्टन बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस किए होंगे और पूरी टीम ने शानदार खेल खेली। लेकिन जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे इस टेस्ट मैच में उतना चल नहीं पाए, और जिसके कारण इस स्थिति में फिर से श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज ने इस दूसरी इनिंग्स में भी भारत की पारी को संभाल कर और भारत को जीत दिलवा गए रविचंद्रन अश्विन के साथ। और कुल मिलाकर देखें तो मेहदी हसन ने भी अपना पंजा खोल दिया और बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही बांग्लादेशी टीम की तरफ से भी, और वही हुआ जो होना चाहिए था। रिजल्ट 2-0 से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि भारत बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैच की सीरीज में दोनों ही टेस्ट मैच हराएंगे, लेकिन दूसरा जो टेस्ट मैच था आज जो समाप्त हुआ है ये टेस्ट मैच और सीरीज, ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला बन गया था आते आते, क्योंकि दोनों ही टीम के पास जीतने का मौका था। और आखिर में अच्छा भारत ने खेला और भारत ने यह मुकाबला जीत गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जबकि आने वाला सीरीज बहुत ही शानदार टेस्ट मैच की सीरीज होगी। कल से ऑस्ट्रेलिया और वही साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट भी शुरू होने वाला है मेलबोर्न में, जो कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। और बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाला ये टेस्ट मुकाबला, क्योंकि पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका बहुत ही बुरी तरीके से हारे है। क्या वापसी कर पाती है इस दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकी टीम, ये भी देखने लायक बात होगा। और आज आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है क्रिसमस, और वही आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।